हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जो इंग्लिश सेंटेंस हमारी रूटीन कम्युनिकेशन में बहुत बार यूज होते हैं, पर उसका प्रॉपर इंग्लिश हमें नहीं मालूम होता है तो हम बोलने में गलती करते हैं या तो फिर हम हिंदी में बोल देते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ 20 सेंटेंस कवर किए हैं जिसका हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे और ये बहुत ही यूजफुल होगा। और ये ऐसे सेंटेंस है जो हमारे रूटीन कम्युनिकेशन में बहुत यूजफुल होता है और आपको थ्रू आउट इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक यूजफुल वीडियो है फ्रेंड्स। तो मैंने पूरा सेंटेंस कवर करना पॉसिबल नहीं है तो मैंने यहाँ पहले 20 सेंटेंस यहाँ कवर किए हैं, उसके बाद हम और सेंटेंस की भी वीडियो बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। सो फर्स्ट है तुम सुन सकते हो, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे यू कैन हियर। तो यह स्पेलिंग भी अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। और ये ऐसा सेंटेंस है जो दिन में हम काफी बार बोलते हैं कि तुम सुन सकते हो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन हियर। नेक्स्ट सेकंड है मुझे मत बताओ। तो काफी बार हम बातों बातों में ऐसा बोलते हैं कि मुझे मत बताओ, तो उसका इंग्लिश होता है डोंट टेल मी। तो यहाँ डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है। अगर आप डू नॉट भी लिख सकते हैं और डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन यूज करके आप डोंट टेल मी भी लिख सकते हैं। तो स्पेलिंग भी अच्छे से देख के जाना। थर्ड है मैं आ रही हूं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम कमिंग। मैंने यहाँ लिखा है कि मैं आ रही हूं, अगर ऐसा लिखा होता कि मैं आ रहा हूं फिर भी उसका इंग्लिश तो वही होता आई एम कमिंग। तो ये भी हम बहुत बार दिन में बोलते हैं कि भाई मैं आ रही हूं या तो मैं आ रहा हूं, तो उसका इंग्लिश होगा आई एम कमिंग। फोर्थ देखते हैं जोर से बोलो। तो काफी बार हम बात कर रहे होते हैं ग्रुप में, तो कोई धीरे से बोलता है तो उसको हम बोलते हैं कि तुम जोर से बोलो, तो उसका इंग्लिश क्या होगा स्पीक लाउडली। तो लाउडली के स्पेलिंग में काफी बार लोग मिस्टेक करते हैं, तो स्पेलिंग अच्छे से देख लेना स्पीक लाउडली। फिफ्थ है उसे सोने दो। काफी बार हम घर में ऐसे बात करते हैं कि उसे सोने दो, मत जगाओ, तो उसका इंग्लिश क्या होता है लेट हिम स्लीप। अगर फ्रेंड्स किसी लड़की के लिए ये बोला होता कि उसे सोने दो, तो उसका इंग्लिश क्या होता लेट हर स्लीप। तो याद रखना हिंदी सेम ही होगा उसे सोने दो, पर लड़के के लिए है तो लेट हिम स्लीप आएगा और लड़की के लिए हम बोल रहे हैं तो लेट हर स्लीप आएगा। सिक्स है आलसी मत बनो। तो उसका इंग्लिश होता है डोंट बी लेजी। तो यहाँ पे डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, डोंट लिखा है, डू नॉट भी लिख सकते हैं, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो। 7 है मेरी बात सुनो। तो उसका इंग्लिश होता है लिसन टू मी। ये भी हम बार बार दिन में बोलते हैं किसी को कि भाई मेरी बात सुनो तुम, तो इसका इंग्लिश क्या होता है लिसन टू मी। स्पेलिंग में ध्यान रखना, गलती मत करना। जब आपको एग्जाम में लिखना है तब की बात करो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात सुनो, इंग्लिश है लिसन टू मी। तो फ्रेंड्स 8 है हाल ही में। तो उसका इंग्लिश होता है रिसेंटली। तो ये भी बहुत बार बोलते हैं कि हाल ही मैंने खाना खा लिया है, हाल ही में वहां गया था या तो गई थी। तो हाल ही में उसका इंग्लिश होता है रिसेंटली। तो स्पेलिंग देख लेना रिसेंटली। 9 है कोई बात नहीं। तो उसका इंग्लिश होता है नेवर माइंड। नेवर प्लस माइंड बीच में आपको जगह नहीं लिखनी है, पूरा लिखना है नेवर माइंड। तो काफी बार ये भी हम बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, चलो गलती हो गई कोई बात नहीं, तो इसको इंग्लिश में क्या यूज करेंगे नेवर माइंड। 10 है ये वाला जो वर्ड है ये इंग्लिश में भी हम दिन में बहुत बार बोलते हैं और इसका हिंदी भी आपको मालूम होगा, अपना ख्याल रखना। तो ये हम बहुत बार बोलते हैं दिन में टेक केयर, क्योंकि ये रूटीन में बहुत बार हम बोलते हैं और ये रूटीन व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में भी बहुत बार यूज होता है। अपना ख्याल रखना इंग्लिश होता है टेक केयर। तो स्पेलिंग भी देख लेना। 11 है मैं अभी आ रही हूं। तो उसका इंग्लिश होता है जस्ट कमिंग। अगर ये किसी लड़के के लिए बोला होता मैं अभी आ रहा हूं, फिर भी उसका इंग्लिश तो यही रहता जस्ट कमिंग।
तो काफी ऐसे शॉर्ट सेंटेंस होते हैं जिसका इंग्लिश मीनिंग अलग होता है, हिंदी सेम ही होता है, और काफी सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ही उसका हिंदी मीनिंग बदल जाता है पर इंग्लिश मीनिंग अलग सेम होता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जल्द ही मिलेंगे, तो उसका इंग्लिश होता है सी यू सुन। तो स्पेलिंग याद रखना, सी में SEE आएगा, फिर यू आएगा और सुन आएगा। अगर आप एक ओ लिखना भूल गए तो सन हो जाएगा और ये पूरा गलत हो जाएगा। तो ये भी हम बहुत बार बोलते हैं कि जल्दी मिलेंगे, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे सी यू सुन। 14 देखते हैं। 14 है मेरा यकीन करो, तो उसका इंग्लिश होता है बिलीव मी, BELIEVE, बिलीव मी। काफी बार हम बातों में बोलते हैं किसी को दिलासा दिलाने के लिए कि मेरा यकीन करो, तो उसका इंग्लिश होता है बिलीव मी। 15 देखते हैं, बिल्कुल नहीं, तो उसका इंग्लिश होता है नॉट एट ऑल, NOT और ALL, नॉट एट ऑल। काफी बार हम ऐसे बात में बोलते हैं कि वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, नॉट एट ऑल होगा। 16 देखते हैं, ये तो हमारा सबका फेवरेट वर्ड है और हम बहुत बार बोलते हैं, चुप रहो, तो उसका इंग्लिश होता है कीप क्वाइट। तो स्पेलिंग देख लेना, कीप क्वाइट, और हिंदी होता है चुप रहो। 17, कुछ काम कर लो। हम काफी बार किसी को बोलते हैं कि तुम कुछ काम कर लो, तो उसका इंग्लिश होता है डू सम वर्क, डू सम वर्क, कुछ काम कर लो। 18 है, जब हम थक जाते हैं किसी से या तो फिर हम बोर हो जाते हैं, तब हम ऐसा बोलते हैं हद हो गई, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। हिंदी में कहते हैं हद हो गई। 19 है, वह मक्कार है, ये भी काफी बार बोलते हैं वह मक्कार है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज स्लीकर। 20 है, अगली बार, तो उसका इंग्लिश होता है नेक्स्ट टाइम, तो ये अभी हम बहुत बार बोलते हैं, तो अगली बार उसका इंग्लिश होता है नेक्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 20 सेंटेंस का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए सेंटेंस आपके साथ और शेयर करेंगे, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में कहीं जगह आपको गलती ना हो। और अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करनी होगी, और ऐसे जो छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंस है जिसका मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करती हूँ, वो सेंटेंस रूटीन कम्युनिकेशन में आपको ऐड करने होंगे, और जहां आप हिंदी और गुजराती बोलते हैं उसकी जगह आपको इंग्लिश सेंटेंस ऐड करने होंगे रूटीन कम्युनिकेशन में। ऐसे ही आप करेंगे प्रैक्टिस, तो ही आपका इंग्लिश स्पीकिंग है वो इम्प्रूव होगा और आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।